नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो आपकी इल्स को पिल से मारता है और आपको अपने बिल से। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर्स की। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। हम डॉक्टर्स का तहे दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ फन हित में है, इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपनी भावनाओं को आहत होने से बचाएंगे। क्या आपको मालूम है हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में डॉक्टर्स के बारे में क्या कहा गया है? हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में डॉक्टर्स के बारे में कहा गया है कि हे वैदराज, तुम यमराज से भी ज्यादा महान हो, क्योंकि यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करता है, तुम तो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण कर लेते हो। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे राजेश गांधी जी। वेलकम राजेश गांधी जी। गांधी जी, ये बताइए कि आपके डॉक्टर्स के बारे में क्या विचार है? मेरे ख्याल से ये डॉक्टर लोग वो शख्स होते हैं जो आपका मन रंग बिरंगी गोलियां देके तब तक बहलाते हैं जब तक कुदरत आपको खुद ब खुद ठीक ना कर दे। तो ऐसे में इन लोगों को मिस्टर या मिसेस टाइम पास कहा जाए तो गलत ना होगा। वैसे ये आपने सही नाम दिया है, मिस्टर या मिसेस टाइम पास। एक दिन मेरे एक दोस्त मिस्टर टाइम पास, जानते हैं क्या बोले? एक दिन वो मुझसे बोले कि एक ऐसी चीज बताओ जो कि सिर्फ मैं कर सकता हूं और कोई नहीं। मैंने पूछा कि क्या? वो बोले कि मैं अपनी हैंडराइटिंग खुद पढ़ सकता हूं जो कोई नहीं पढ़ सकता है। वैसे एक शख्स है जो इनकी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत पढ़ लेता है, वो है केमिस्ट। लेकिन ये केमिस्ट लोग भी इनकी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत ही पढ़ पाते हैं, और जब ये इनकी हैंडराइटिंग अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं तो ये खुद को ही डॉक्टर समझने लगते हैं। वैसे गांधी जी, लोग यूं ही कहते हैं कि इस देश में डॉक्टर्स की कमी है। अरे साहब, आप एक बार बीमार तो पड़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इससे बड़ा नेशनल स्कैम और राष्ट्रीय झूठ कोई नहीं है कि इस देश में डॉक्टर्स की कमी है। आप एक बार बीमार तो पड़िए, फिर देखिए आपके आसपास लाखों लोगों का तांता लग जाएगा, और जितने भी लोग आएंगे वो साथ में अपने नए नए नुस्खे लेकर आएंगे। जी हाँ, इनके नुस्खे भी ना बड़े कमाल के होते हैं। कोई कहेगा पेट में दर्द है तो अजवाइन खिला दो, या फिर ऐसा करो कि भुनी हुई हींग खिला दो, या फिर मोटी काली इलायची खिला दो, या फिर चूना और कत्था खिला दो, या ऐसा करो कि पुदीने का पत्ता खिला दो। कसम से ये लोग जूतों को छोड़कर सब कुछ खाने की सलाह दे देते हैं। आइए आपको डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कुछ मजेदार बातचीत सुनवाते हैं। मैं हूं डॉक्टर और गांधी जी हैं पेशेंट। आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, ये रही मेरी रिपोर्ट, इसे देख लीजिए जरा। इस रिपोर्ट को पढ़कर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी किडनी फेल हो गई है। अरे डॉक्टर साहब, इसमें अफसोस करने की क्या बात है? मैं खुद 10वीं में 2 बार, 12वीं में 3 बार फेल हो चुका हूँ। ले दे के मैं पास तो हो ही गया, अब मैं लैब वालों को भी खर्चा पानी दे के अपनी किडनी पास करवा लूंगा। वैसे मुझे अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? आपको कोई स्पोर्ट खेलना चाहिए, जैसे क्रिकेट या सॉकर। अब वो तो मैं रोज ही खेलता हूँ। कितनी देर? जब तक मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। अरे आपको रियल लाइफ में खेलना चाहिए। रियल लाइफ वो क्या होती है? अगर आपके पास कोई लिंक हो तो भेजना। तो आइए दोस्तों, गांधी जी के लिए रियल लाइफ का लिंक ढूंढते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जाते जाते एक टिप। आप इस दुनिया में कभी 2 लोगों से पंगा मत लीजिएगा, एक तो डॉक्टर, दूसरे भगवान। क्योंकि भाई साहब, अगर आपने भगवान से पंगा ले लिया तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा, और अगर आपने डॉक्टर से पंगा ले लिया तो वो आपको, जी हाँ,